सोचो, स्कूल या कॉलेज में एक लड़की रोज तुम्हें परेशान करे, रोज तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें सब लोंडों के आगे शर्मिंदा कर दे भाई। लेकिन जब कोई और लड़की तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाए तो वही लड़की तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाए। तो सवाल ये है, या तो वो लड़की तुम्हें लाइक करती है या फिर वो सचमुच में ही पागल है। तो आज मैं आप सबको कुछ ऐसी ही एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक लड़की है, उसका नाम है नागाटोरो और लड़के का नाम है सेंपाई। क्या नागाटोरो सच में सेंपाई को सिर्फ चिढ़ाती है या फिर भाई उस लड़की के दिल में कुछ ऐसी फीलिंग है जो वो शायद शेयर नहीं करना चाहती? तुम मानो या ना मानो, लड़की मेरे ख्याल से शर्माती है। तो सवाल ये है, क्या दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता पाएंगे? चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बेहद शर्मीले लड़के से जिसे हम सेंपाई के नाम से जानते हैं। वो लड़का अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी जब पलट जाती है जब उसकी मुलाकात होती है नागाटोरो से। भाई बंदी पहली नजर में ही समझ जाती है कि बंदा कितना शाय है और भाई बंदी एक नंबर की हरामन। भाई फिर वो बंदी अपना खेल शुरू कर देती है। वो सेंपाई को परेशान करती है, चिढ़ाती है, उसका रिएक्शन देखकर मजे लेती है। भाई उसकी जगह मैं होता तो मैं तो ना सकता, मैं तो उसका मोर बना देता भाई। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वो बंदा हर बार बंदी से डरता हुआ ही दिखता है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता उस बंदे की इतनी फटती क्यों है। पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो भाई बंदे के साथ बिल्कुल ठीक भी हो रहा है, क्योंकि अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त होते हैं और कोई बेचारा कमजोर होता है तो सभी उसी को ही तो छेड़ते हैं ताकि वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर वो बंदा चिढ़ना बंद कर देता है। भाई बंदी लड़के को छेड़ती है, उससे कुछ बदलाव भी आते हैं लड़के में। जो बंदा सबसे शर्माता था, किसी के साथ बोल नहीं पाता था, अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता था, वही लड़का अब सबके साथ में अच्छे से बोल पाता है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। लड़की को भी एहसास होने लग गया कि सेंपाई के साथ इतना मजाक करना अच्छा नहीं है। पर भाई रुको रुको रुको, पर भाई वो बंदी मानने वाली नहीं है ना। वो बंदी उसके साथ समय बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगी। अब कभी आर्ट क्लब में, कभी स्कूल के बाद, कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे सेंपाई के साथ रहना अच्छा लगता था। लेकिन नागाटोरो अपनी फीलिंग को सीधे शब्दों में कहने वाली नहीं थी ना, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती थी टीजिंग के पीछे। बंदे को भी पता लग जाता है कि ये मुझे लाइक करती है। कभी ना कभी रिलेशनशिप में ऐसा मूवमेंट जरूर आता है, क्योंकि जब कोई और लड़की अपने भाई को छेड़ती थी तब वो बंदी भाई गुस्से से लाल हो जाती थी। इसका मतलब क्या है सबको पता है। और इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि शुरू में दो बंदी सच में उसको छेड़ती है, पर समय के साथ साथ वह बंदा उसको पसंद आने लग जाता है, वो उसको लाइक करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लड़का बहुत शाई होता है, पर वो जब लड़की उसके साथ मजाक करती है तो वह धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, जो अच्छी बात है। जो लड़का शुरुआत में अपनी बात तक नहीं कर पाता था, वह धीरे धीरे नागाटोरो के लिए खड़ा होना सीख गया। बंदे का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया और उस लड़की को भी बंदी पसंद आने लग गई। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लग गए। पर प्रॉब्लम ये है, पहले बताए कौन? दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बता सकता है। यहाँ पर दोनों ही नहीं बता रहे एक दूसरे को। शायद यही वजह है कि नागाटोरो और सेंपाई की कहानी इतनी अलग लगती है। यहाँ प्यार अचानक नहीं होता, यहाँ प्यार मजाक से, जलन से और छेड़छाड़ की वजह से होता है। तो अब सवाल ये है कि कब ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताएंगे, और ये तो तुमको एनिमे देख के ही पता लगेगा। तो चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक नई एनिमे ढूंढता हूँ। बाय।